हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट ज्ञान कला में। तो मैं बहुत दिन के बाद आज आप लोगों के सामने आ रही हूं। एक्चुअली मेरे घर में शादी थी, तो मैं काफ़ी दिन से आप लोगों की जो प्रॉब्लम चल रही थी डीएसएसबी को लेकर वो शॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी। आज मैं फाइनली जो डीएसएसबी की क्वालिफिकेशन को लेकर जो प्रॉब्लम आप लोगों की चल रही है मैं उसको शॉर्ट करूंगी। बहुत ही डिटेल से एक नोटिफिकेशन मेरे पास है, साइट पर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ही है। उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो क्वालिफिकेशन है, क्योंकि देखिए इस बार जो वैकेंसी 1 महीने पहले नोटिस आ चुका था और 8 फरवरी से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं, मैं क्योंकि मैंने बोला भी था, पहले ही मैंने बोला था थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, 8 फरवरी से पहले मैं आपको एक सटीक क्वालिफिकेशन इसकी बता दूंगी। तो मैं आज वही इसकी सटीक क्वालिफिकेशन लेके आई हूं। काफी लोगों को प्रॉब्लम्स इसमें आ रही है कि बीएफए वाले अप्लाई कर सकते हैं या जिन्होंने चंडीगढ़ से कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं, या सीटेट जरूरी है या नहीं है, एज कितनी इसमें मांगी गई है, कितना लिमिट है या रिलैक्सेशन कितना है, किसको मिल रहा है। तो इन सारी चीजों पर मैं आज बात करूंगी। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, देखिएगा मैंने बोला था बैचेस की भी बहुत सारी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी। तो बैचेस जो है मेरा मैंने 8 फरवरी से बोल रखा है, मैं 8 फरवरी से डीएसएसबी का जो बैच है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यूजीसी का भी मेरा बैच जो है वो जून के लिए चल रहा है। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे बैच से वो लोग जुड़ सकते हैं। नंबर आप लोगों के पास है, मेरे एप्लीकेशन का लिंक आप लोगों के पास रहता है। अब मैं बात करूंगी डीएसएसपी में ड्राइंग टीचर की क्वालिफिकेशन के लिए, क्योंकि वैकेंसी ठीक ठाक आई है और आप लोगों का सिलेबस क्या रहेगा उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा डीएसएसपी का जो नोटिफिकेशन है साइट की तरफ से वो मैंने ओपन कर रखा है। ओपनिंग जो डेट है वो 8 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक। तो 8 फरवरी आपके नियरेस्ट आ ही चुकी है, मे बी कल है। और ये क्लोजिंग जो डेट है 1 महीने बाद, मतलब 8 मार्च तक है। ये जो फॉर्म फिल होंगे ये आपके ऑनलाइन ही फॉर्म सबमिट होंगे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स मतलब ड्राइंग टीचर वैकेंसीज की, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट मेरे सामने दे रखी हैं, जिनमें से मैं सिर्फ बात करूंगी ड्राइंग टीचर की, क्योंकि अदर सब्जेक्ट की हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग ड्राइंग टीचर की वैकेंसीज के लिए ही मेरे पास आए हुए हैं। तो चलिए मैं यहाँ नोटिफिकेशन को ओपन करती हूँ, तब तक 2 मिनट का वेट करेंगे। ये है वैकेंसी नेचुरल साइंस मेल और ये है नेचुरल साइंस फीमेल एंड फिजिकल नेचुरल साइंस हिंदी, हिंदी फीमेल, हिंदी, संस्कृत, संस्कृत। इसके बाद है आपकी ड्राइंग टीचर की। देखिए ये मेरे सामने ओपन है, ड्राइंग टीचर की वैकेंसी मैंने ओपन कर ली है। तो ड्राइंग टीचर की वैकेंसी के लिए आप लोगों को क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, वैकेंसी आप लोगों को पता है, क्योंकि इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें सब लोग देख ही चुके हैं। तो उसमें मैंने क्वालिफिकेशन बताई थी, लेकिन उसमें मैंने एक चीज और आपको बताई थी कि जो यहाँ पर मैं क्वालिफिकेशन मैंने उसमें क्लियरली नहीं बताई थी कि जो अभी दे रखी है उस पर नहीं जाए, क्योंकि जो आप लोग सरकारी साइट्स वगैरह देख रहे थे उसमें भी मेंशन कर रखा था कि डिटेल के लिए, सही जानकारी के लिए आप इसका जो नोटिफिकेशन है साइट पर उसको रीड करें। तो वो जो वहां पर क्वालिफिकेशन दी थी वो एकदम मैंने ये नहीं बोला था कि ये करेक्ट है। मैंने बोला था कि जब आपका फॉर्म फिल होगा उससे पहले एक नोटिफिकेशन आएगा, डिटेल वाला आएगा, तो वो आ चुका है। उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर लेती हूँ यहां पर क्या क्या चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ड्राइंग टीचर्स के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। ये कुछ ज्यादा हो गया, ठीक। अब आप लोगों को क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है। देखिएगा
फर्स्ट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर दे रखा है 5 ईयर डिप्लोमा इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, ठीक है। तो जिन लोगों ने भी, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल करके भी लास्ट में एक शॉर्ट में भी समझाऊंगी, पहले डिटेल से देख लेंगे यहाँ पर इन्होंने क्या क्या मेंशन किया हुआ। तो मेंशन किया है 5 ईयर डिप्लोमा, ठीक है, जैसे कि मोस्टली मांगा जाता है, केवीएस में भी मांगा जाता है। वैसे ही यहाँ पर इन्होंने दे रखा है किस चीज में होना चाहिए, ड्राइंग में, पेंटिंग में। तो ड्राइंग एंड पेंटिंग में जिन्होंने कर रखा है 5 इयर्स का डिप्लोमा, वो यहाँ पर एलिजिबल हैं। स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक। अब देखिएगा यहां से आगे क्या बोल रहा है, मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, मतलब आपने एमए कर रखा है, ठीक है। मास्टर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग आपने एमए कर रखा है, एमएफए कर रखा है, तो वो मास्टर डिग्री हो जाती है, ठीक है। फाइन आर्ट फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले भी, क्योंकि वो लोग बहुत परेशान रहते हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग वाले हम लोग अप्लाई नहीं कर पाते, तो जिन्होंने बीए और एमए कर रखा है वो लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो उन लोगों को आज काफी रिलैक्स मिला होगा। यहां पर मैं बात करूंगी, देखिए अब बीएफए और एमएफए वाले वो भी एलिजिबल हैं यहाँ पर। थर्ड पॉइंट इन्होंने दे रखा है और में बैचलर डिग्री इन ड्राइंग एंड पेंटिंग, मैंने बताया था अभी बीए और एमए वाले भी, अगर आपके पास ये दोनों क्वालिफिकेशन नहीं है और आपके पास ये थर्ड वाली क्वालिफिकेशन है कि आपने बैचलर डिग्री कर रखी है, मतलब बीए कर रखा है आपने और ड्राइंग एंड पेंटिंग से कर रखा है, या फिर फाइन आर्ट्स से आपने 2 इयर्स प्लस, ठीक है, मतलब इसके बाद प्लस 2 इयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन पेंटिंग, बीए के बाद आपका प्लस 2 साल का जो डिप्लोमा है, चाहे आपने बीएड कर रखा है या फिर आपने आर्ट में किसी भी मैं कहूंगी संस्थान से या किसी भी, जैसे ललित कला एकेडमी से आप लोग कर लेते हैं, काफी जगह से कर लेते हैं, 2 इयर्स का जो डिप्लोमा है आपके पास वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा इसके बाद इन पेंटिंग किसमें मांगा है, पेंटिंग में होना चाहिए या फाइन आर्ट में होना चाहिए आपके पास, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, किसी भी इंस्टीट्यूट से कर रखा है, किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रखा है, वो आपका वैलिड हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर अगर मैं बात करूं, आपने या तो 5 ईयर का कर रखा है और ये 5 ईयर का सेम वही है जो केवीएस और एनवीएस में मांगा गया था, ठीक है, क्लियर। अब दूसरी चीज मैं यहां पर बता सकती हूं कि यहां आपसे सीधा सीधा मांगा है कि आपने एमए कर रखा है, मतलब जिन्होंने बीए और एमए कर रखा है, एमए कर रखा है, कुल मिला के बीए प्लस एमए कर रखा है, वो लोग एलिजिबल हैं यहाँ पर। जिन्होंने बीए प्लस बीएड कर रखा है वो लोग भी एलिजिबल हैं। जिन्होंने सिर्फ ड्राइंग एंड पेंटिंग से, ठीक, प्राविधिक कला वालों की मैंने बात नहीं की, तो प्राविधिक कला वाले कृपया मुझे इस मैटर पर डीएसएसबी को लेकर कोई भी कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि ये चीज मैं कई बार बता चुकी हूँ वीडियो में, तो वो चीज समझिएगा। मैंने बोला हुआ भी है, प्राविधिक वाले सिर्फ यूपी में वैलिड हैं, आईजीडी बॉम्बे वाले भी यूपी में वैलिड हैं, वो अदर किसी भी स्टेट में या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है वो उसमें एलिजिबल बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात कर रहे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट से, वो ड्राइंग एंड पेंटिंग में कर रखा है, चाहे उन्होंने स्कल्पचर में कर रखा है, ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पर वो दे दिए हैं सब्जेक्ट आर्ट में, क्योंकि आर्ट में काफी सारे सब्जेक्ट्स हैं और इस टाइम जो डिमांड है वो किस चीज की है, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैं कहूंगी चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल वैसे ही है। हाँ, एक कंफ्यूजन और बना हुआ था सीटेट, तो सीटेट यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कहीं पर लिखा हुआ, देखेंगे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में लिखा हुआ है आपको स्टडीज हिंदी एंड एज ए सब्जेक्ट अप टू सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है डिजायरेबल में वो सेकेंडरी जो स्कूल रहेगा, मतलब वहां तक आपकी जो हिंदी की जो लैंग्वेज है वो आपकी होनी चाहिए, मतलब हिंदी में पढ़ाने के पर्पज से। एसेंशियल में कुछ भी नहीं है, डिजायरेबल में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पे सिर्फ यहाँ पर दे रखा है। अब एक चीज और मैं आपकी दूर करना चाहूंगी, नीचे आप देखिएगा एज का, फिर थोड़ा सा मैं बात करूंगी आगे जिस पर आप लोगों की कंफ्यूजन बनी हुई थी। पहले एज की बात कर लेते हैं हम लोग, तो एज नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स, 30 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जिन लोगों की 30 इयर्स नहीं हुई है तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 30 इयर्स से जिनकी ज्यादा है वो लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। यहां पर एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पारा 8 टेबुलेटेड कैटेगरी वाइज यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। इस एडवर्टाइजिंग में देखेंगे जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज हैं सेम डिपार्टमेंट में है, यहाँ पर जो कॉन्ट्रेक्चुअल में लगे हुए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल में भी यहाँ पर वैकेंसी आती रहती है हर साल, तो रिलैक्सेशन इन अपर एज एज वन टाइम मेजर अप टू द एक्चुअल टाइम स्पेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय द सेम डिपार्टमेंट में है, सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 5 इयर्स प्रोवाइडेड दे हैव वर्क एट लीस्ट 120 वर्किंग डेज। तो जिनका मतलब उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा जो यहाँ पर 120 दिन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है।
और अकॉर्डिंग विद OM नंबर, यहाँ पर इस एडवर्टाइजिंग नंबर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उनको जो है रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो बात हुई इनकी जो यहाँ पर पहले से ही वर्किंग है, उनको इस चीज़ की नॉलेज भी होती है, ठीक है। अब मैं यहाँ से देखिएगा, आपको मैंने ये पूरी क्वालिफिकेशन बताई है एसेंशियल और डिजायरेबल में। यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आपको सीटेट मैंडेटरी है, कहीं भी नहीं लिखा है, ठीक है। आप नीचे पढ़ सकते हैं, कहीं भी सीटेट नहीं लिखा है, क्योंकि देखिएगा मैंने तब भी आपको ये चीज बोली थी कि अभी तक तो ड्राइंग टीचर की वैकेंसी में सीटेट कहीं भी कंपलसरी नहीं था, ठीक। क्योंकि अभी तक जितने सालों से मैं पढ़ा रही हूँ, ड्राइंग टीचर की DSSB में वैकेंसी के लिए सीटेट नहीं मांगा गया। हाँ, वो ये जरूर बोलते हैं कि अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, डॉक्यूमेंट, आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आप उसको लेकर जाइएगा। बट यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो मैंडेटरी मांगा गया है, यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा है। तो ये चीज मैंने आपको पहले ही क्लियर की थी कि अभी सिर्फ वहां जो साइट्स, क्योंकि शॉर्ट नोटिफिकेशन जब तक आया था तब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन सबके बनी हुई थी कि पता नहीं सीटेट तो नहीं मांग लिया, अब सीटेट तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको ये पता था आर्ट से सीटेट नहीं मांगा जाता था। लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगी यहाँ पर, अभी तो आप लोग बड़े चैन की सांस ले चुके होंगे क्योंकि इसमें सीटेट कहीं नहीं लिखा है। बट एक चीज मैं कहूंगी, आगे आप लोग अपनी जॉब की सिक्योरिटी के लिए सीटेट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इन केस अगर हो जाता है, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ये नहीं कह सकती देखिए होगा या नहीं होगा, हो सकता है ये कहीं ना कहीं आगे जो वैकेंसी आएंगी ये उसका आपको एक इशारा है कि आगे सीटेट मांगा जा सकता है। तो जो लोग इस जॉब में भी अप्लाई कर रहे हैं वो भी कोशिश करिएगा कि सीटेट आप लोग कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जब आप लोगों के पास ये टेट होता है, सीटेट होता है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। जो लोग MA हैं तो वो कोशिश करिएगा UGC कर लें, बहुत अच्छा बेनिफिट आपको लगेगा, क्योंकि पढ़ाई कभी भी ऐसा नहीं है बेकार जाती है, वो हमेशा आपके काम आएगी, ठीक है। तो अब मैं एक शॉर्ट में इसका छोटा सा एक नोटिफिकेशन आपको बता देती हूँ कुल मिलाकर। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था अब तक, क्योंकि मैं बिजी थी, मैंने बताया, मैं बात भी नहीं कर पा रही थी आप लोगों से, घर में शादी का माहौल था। तो जिन लोगों ने BA MA, जिन्होंने BFA कर रखा है, क्योंकि 5 साल मांगा गया है, जब जहां पर BA दे रखा है, BA के साथ 2+ मतलब 2 साल का मांगा गया है, तो कुल मिला के 5 साल का एक्सपीरियंस, 5 साल का आपके पास डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। और तब आप, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। कुछ मेरे पास ऐसे कॉल भी थे जिन्होंने चंडीगढ़ से कर रखा है और जिन्होंने अदर्स से भी कर रखा है, मतलब उनके पास जैसे आर्ट से काफी जो इंस्टीट्यूट हैं वो कराते भी हैं। तो वो लोग, अगर आपके पास 5 साल का है तो आप 5 साल के बेसिस पर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की डिग्री डिप्लोमा जो भी आपके पास है तो आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कुल मिला के बात जो की जा रही है वो आपके पास 5 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए? 5 ईयर का होना चाहिए। तो आई होप आपको जो ये क्वालिफिकेशन है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो ये जो वीडियो है आज मेरा, इसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसके जो भी कमेंट रहेंगे उसका नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी, कि बहुत जरूरी है, आप लोग इसमें फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके सिलेबस के साथ। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करना मत भूलेंगे। थैंक यू सो मच।